आई एम अगेन विद द टॉपिक रीडिंग स्किल्स। ओके, तो आज हम जो मेन टॉपिक है हमारा रीडिंग स्किल्स है, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है यहीं से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले अगर हम रीडिंग स्किल्स के बारे में बात की जाए तो टू रीड, आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं और आप उसका मतलब समझ लेते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं रीडिंग। ओके, स्किल्स क्या होते हैं जो आपको एबल करते हैं, विच मेक्स यू एबल टू रीड। ओके, सो व्हाट आर रीडिंग स्किल्स? रीडिंग स्किल्स इंक्लूड स्किल्स एक्वायर्ड थ्रू रीडिंग। पढ़ने से जो स्किल्स हमारे पास आते हैं, जैसे कि कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन का क्या मतलब है? किसी चीज़ को समझना, टू अंडरस्टैंड वट यू रीड, यू हैड गेन्ड इट्स मीनिंग, यू नो इट्स मीनिंग वेरी वेल। फ्लुएंसी, आप किस रेट ऑफ स्पीड पे पढ़ रहे हैं, दैट मैटर्स। कितने पीरियड ऑफ टाइम में आप एक शॉर्ट पैसेज को ख़त्म करते हैं, उसका मतलब भी समझ लेते हैं और उसको पढ़ भी लेते हैं, वो। एंड इंडिपेंडेंस। देखिए, जो मेन फोकस होता है ना, तब रीडिंग स्किल्स की बात की जाती है तो मेन फोकस क्या होता है कि रीडिंग इज़ द एबिलिटी टू टर्न द वर्ड्स ऑन अ पेज इनटू ए क्लियर मीनिंग। आपको एक शॉर्ट टेक्स्ट, एक पैसेज दिया गया है और आप उसको पढ़ते हो और विद इन ए शॉर्ट टाइम आप उसका मतलब भी समझ लेते हैं और आप उसको पढ़ भी लेते हैं और आप उसको फिनोटिकली अच्छे से जो है प्रोनाउंस करते हैं। देखें, टू रीड, कम्प्रीहेंड एंड इंटरेक्ट, इट्स द फर्स्ट एंड लास्ट पर्पस ऑफ रीडिंग। ठीक है, समझना, उसे पढ़ना, समझना और इंटरेक्ट करना, अपने व्यूज़ देना, क्रिटिसाइज करना, दैट इज़ द थिंग। जब एक रीडर पढ़ सकता है तो इट इनेबल्स अ रीडर टू रीड द रिटन फॉर्म एज अ मीनिंगफुल लैंग्वेज। उसे ये मीनिंगफुल लैंग्वेज समझ आती है। टू रीड एनीथिंग विद रिटन विद कम्प्रीहेंशन एंड फ्लुएंसी, जो वो पढ़ता है वो समझता भी है और फ्लुएंसी के साथ भी पढ़ता है। टू मेंटली इंटरेक्ट विद अ मैसेज, अब जो उसने पढ़ा, देखिए, जब आपका रीडिंग स्किल्स अच्छे हैं तो जब आप कोई पैसेज पढ़ते हैं, हाँ आपको पता है, टाइटल से कुछ पैसेज का पता चलता है कि ये टेक्स्ट जो है किस चीज़ के बारे में। तो व्हाट डू यू थिंक बिफोर रीडिंग, व्हाट डू यू थिंक ड्यूरिंग रीडिंग एंड व्हाट डू यू थिंक आफ्टर रीडिंग, दैट मैटर्स द मोस्ट। और ये कब आता है? तब आपके रीडिंग स्किल्स अच्छे होंगे। ओके, सो टाइप्स ऑफ रीडिंग दो तरह की है, एक है ऑरल एंड साइलेंट। ऑरल रीडिंग हो गया जैसे हम क्लासरूम में करते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ऑरल रीडिंग में आ गया रिपीटेड रीडिंग एंड पेयर्ड रीडिंग, ये टेक्निक्स हैं कि किस तरीके से ऑरल रीडिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। और साइलेंट रीडिंग में आ गया इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। देखिए, ऑरल रीडिंग क्या होता है? एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है। ये बहुत सारे रीडिंग स्किल्स को इंक्लूडिंग फ्लुएंसी। ऑरल रीडिंग क्या हो गया? जैसे क्लासरूम में खड़ा किया जाता है, ठीक है, स्टूडेंट लेवल की अगर बात करें, टीचर हमें क्लास में खड़ा करता है और कहता है कि पढ़ो, है ना, दैट इज़ ऑरल। जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है कि हाँ, आपने उस पैसेज को अलाउडली पढ़ना है और विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको, आप किस स्पीड से पढ़ते हैं, दैट मैटर्स द मोस्ट। टाइप्स ऑफ ऑरल रीडिंग प्रैक्टिसेस क्या है? रिपीटेड रीडिंग है, या जिससे इजी, इसमें इजी मटेरियल जो है पढ़ा जाता है बार बार। ओके, उस और इसकी वजह से फ्लुएंसी डेवलप होती है। रिपीटेड रीडिंग की वजह से आप एक टेक्स्ट को कई बार पढ़ते हैं तो इससे फ्लुएंसी जो है वो डेवलप होती है। पेयर्ड रीडिंग की अगर बात की जाए तो आप compete करते हैं एक एक्सपर्ट रीडर के साथ, जो स्ट्रगलिंग रीडर होता है, मतलब अभी वो अपने रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव कर रहा है। वो किसके साथ पढ़ता है? एक फ्लुएंट रीडर, मतलब जो एक्सपर्ट रीडर है, जो बहुत तेज़ पढ़ता है। रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन वर्ड रिकॉग्नाइजेशन एंड कम्प्रीहेंशन, वर्ड रिकॉग्नाइज करने में और कम्प्रीहेंड में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट होता है। अब बात करते हैं साइलेंट रीडिंग की। तो साइलेंट रीडिंग जो है अलाउड नहीं होती है, ऊंचा नहीं पढ़ा जाता, साइलेंटली होता है। इसकी दो तरह के टाइप्स हैं, एक है इंटेंसिव एंड द अदर इज़ एक्सटेंसिव। ओके, सो इंटेंसिव की अगर बात की जाए तो इन द लर्नर इज फोकस्ड ऑन द लैंग्वेज rather than text. What is the language? Okay, it is also known as narrow reading. टेक्स्ट ट्रीटेड एज एन एंड इन इट सेल्फ, टेक्स्ट जो है वो, मतलब जो मेन फोकस होता है कि सिर्फ लैंग्वेज पढ़ना है एंड दैट्स इट। ये क्लासरूम बेस्ड है, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि टीचर क्लास में खड़ा कहता है और कहता है पढ़ो, ठीक है, कोई टेक्स्ट या कोई लेसन जो टीचर ने पढ़ाया होता है उसके हम पढ़ते हैं। फोकस ऑन लिंग्विस्टिक डिटेल्स, वोकेबलरी पे ज़्यादा फोकस होता है। रेड केयरफुली एंड थॉरोली अगेन एंड अगेन, और इसे बार बार दोहराया जाता है, ठीक है। तो ये थी इंटेंसिव रीडिंग। और इंटेंसिव रीडिंग से जो स्किल्स डेवलप होते हैं वो है रैपिड रीडिंग प्रैक्टिसेस, आप तेज़ पढ़ते हैं और
टेक्स्ट अटैक स्किल्स, नॉन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, इन चीज़ों का जो है यूज़ करना आ जाता है। अब बात करते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग को, कि तो इसे फ्री रीडिंग, देखें एक्सटेंसिव रीडिंग की जाती है जस्ट फॉर प्लेजर, ओके, इन्जॉयमेंट के लिए। और एक्सटेंसिव रीडिंग में आपको डिक्शनरी नहीं यूज़ करना है। मेन जो फंक्शन होता है, मेन जो बेसिक पर्पस होता है एक्सटेंसिव रीडिंग का, यू आर जस्ट हैव टू पिक अप अ बुक एंड यू हैव टू रीड इट, okay, it is also known as free reading, black book flood और reading for pleasure, ठीक है, खुशी के लिए पढ़ना। रीडर्स आर फ्री टू चूज़ रीडिंग मटेरियल, आप किसी भी तरीके का रीडिंग मटेरियल चूज़ कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप कोई बुक उठाते हैं एंड यू आर कमिंग विद सम प्रॉब्लम्स, कुछ टफ है, तो आप उस बुक को रख सकते हैं और एंड यू कैन मूव टू द नेक्स्ट वन। डिवेल्प जनरल रीडिंग स्किल्स पढ़ते हैं, क्योंकि रीडिंग जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। और रूल्स क्या हैं इसके, डोंट लुक एट वर्ड्स इन डिक्शनरी, स्किप आवर पार्ट्स, यू डोंट अंडरस्टैंड, जो आपको समझ नहीं आता स्किप करें और आगे चलें। जैसे मैंने पहले कहा, इफ़ यू आर नॉट एन्जॉइंग वन बुक, टॉस इट असाइड एंड गेट अनदर। अगर आप एक बुक नहीं एंजॉय करें, इसे साइड पे रखें, जस्ट गेट अनदर, दैट्स द मेन पॉइंट। अब बात करते हैं डिकोडिंग की। देखिए, आपने वर्ड सुना होगा इनकोडिंग, ओके, जो सिग्नल्स मतलब एक लेटर टाइप्स में कन्वर्ट करना, पिक्चर्स में कन्वर्ट करना, दैट इज़ नोन एज एनकोडिंग। बट व्हाट इज़ डिकोडिंग? ओके, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कोड इनटू प्लेन टेक्स्ट और एनी फॉर्मेट। आप जो कोड्स हैं, ठीक है, उसे आप प्लेन टेक्स्ट में या फिर फॉर्मेट पे आपको लिखना आता है, ठीक है। सो डिकोडिंग इज़ द इनवर्स ऑफ इनकोडिंग। It is the ability to apply your knowledge of letter sound relationship, including knowledge of letter pattern, to correctly pronounce written words. मतलब जैसे वर्ड लिखे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक टेक्स्ट है, अब अगर मेरी डिकोडिंग करेंगे तो जो प्रोनाउंस करना है, मतलब मेरे को वर्ड रिकॉग्नाइजेशन अच्छी है, मुझे पता है ए को किस तरीके से प्रोनाउंस करना है, बी को किस तरीके से करना है, BAT बैट को किस तरीके से प्रोनाउंस करना है, तो मैं इजीली वर्ड्स को डिकोड कर पाऊँगी, है ना। इसे वर्ड आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं, वर्ड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या होता है, ये फाउंडेशन है, जितना भी हायर स्किल्स, हायर एजुकेशन है, सबका बेस यही है, डिकोडिंग आएगी तो आप पढ़ेंगे, ओके। डिकोडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द फाउंडेशन ऑन विच ऑल अदर रीडिंग इंस्ट्रक्शन बिल्ड, जिस पे बाकी रीडिंग, मतलब रीडिंग जो है वो बेस जो है रीडिंग का, वो है ही डिकोडिंग है। आप वर्ड्स रिकॉग्नाइज करेंगे, आपको उनका साउंड पता होगा, हाउ टू प्रोनाउंस देम। अगर आपको ये पता है तो रीडिंग इजी हो जाएगा। और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है डिकोडिंग में, तो रीडिंग थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इफ़ वी कैन नॉट डिकोड वर्ड्स और रीडिंग विल लैक फ्लुएंसी। अगर हम वर्ड्स डिकोड नहीं कर पाते तो फ्लुएंसी, वो जो स्पीड है, ठीक है, वो वोकैबुलरी में हमें परेशानी आएगी, विल बी लिमिटेड, वोकैबुलरी कम रहेगी, एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन विल सफ़र। और समझना जो है वो ऑब्वियसली है, वोकैबुलरी इज़ द बेस ऑफ रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो डिकोडिंग जो है उसे कह सकते हैं इट इज़ द बेस, इट इज़ द बैकबोन ऑफ रीडिंग। तो ये था डिकोडिंग, ओके। अगर समझ आए, जस्ट लाइक द वीडियो। और देखिए, रीडिंग एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है, ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अगर इस डिकोडिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, वी कैन इम्प्रूव दैट थिंग, ओके। सो दैट इज़ द डिकोडिंग। Thank you very much. Subscribe the channel and like the video, and also press the bell icon. Thank you so much for watching.